नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब जो आपका है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किताब है समान विज्ञान जनरल साइंस का। तो इसमें आपका टोटल 101 सेट दिया गया है, जिसमें हर एक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर होगा 31, और जिसपे आपका सिर्फ ऑनली क्वेश्चन हो सका, ओनली क्वेश्चन होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओनली क्वेश्चन आंसर विदाउट एक्सप्लेनेशन। और ये आपका रिवीजन वीडियो होगा जो आपका बनेगा व्याख्या वाला वीडियो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो वो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक नंबर सेट सिर्फ ओनली क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। ठीक है, एक अलग प्लेलिस्ट में सेट बाय सेट। ठीक है, तो आज का हमारा सेट नंबर करने जाए सेट टेस्ट सीरीज नंबर 31। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है 31 का। डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो इसका ऑप्शन में सी हेनरी मोसले दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। टू है एवोगाड्रो संख्या नंबर है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है आपको ऑप्शन में डी सभी सही है। तो एवोगाड्रो नंबर सभी सही है। तो तत्व के 1 ग्राम, तो तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या एनटीपी पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थों के एक मूल द्वारा निर्धारित की जाती है, और एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या है। क्वेश्चन 3 है न्यूट्रिनो में होता है। तो न्यूट्रिनो में क्या होता है ऑप्शन में भी आपका आवेश 0 और द्रव्यमान 0 होता है। न्यूट्रिनो में आपका आवेश 0 और द्रव्यमान 0 था। नंबर 4 है द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता का संबंध निम्न के द्वारा किया दिया गया है। तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता का संबंध निम्न के द्वारा दिया गया। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका आइंस्टाइन का द्वारा दिया गया है। कुछ आपका 5 है TH 23490 में से बीटा कण निकलने के बाद बनता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन में सी PA 23491 होता। ठीक है, कुछ आपका 6 है जल के उच्च क्वथनांक, तो जल के उच्च क्वथनांक का कार्य में उपस्थिति है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन बंध के। तो जल के उच्च क्वथनांक के कारण उपस्थिति हाइड्रोजन बंध की है। कोई 7 है सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 आपका कैसे जाना जाता है। ठीक है, तो सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 आपका कैसे जाना जाता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन में सी 4321। ठीक है, तो रोजर पेनरोज आपका जो है वो आपका भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2020 का विजेता है। जिम ब्रेडेनस्टाइन आपका जो है वो आपके नासा के प्रशासक है, और पॉल जी एलन आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है, और पियर सेलर्स आपके जो है अंतरिक्ष पद यात्री है। ठीक है, तो ये आपका चारों सही है। तो रोजर पेनरोज आपके जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2020 का विजेता है। जिम ब्रेडेनस्टाइन आपके जो है नासा के प्रशासक है। पॉल जी एलन आपके माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापन, और पियर सेलर्स आपके अंतरिक्ष पद यात्री हैं। क्वेश्चन 8 है वह तत्व जिसकी और उसके किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक नहीं होती। तो 8 का ऑप्शन में डी सही है फ्लोरीन। तो वह तत्व जिसकी उसकी उसके किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक नहीं होती वो आपका फ्लोरीन है। 9 है डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए आपका क्या नहीं, ऑप्शन में सी यूरेसिल। तो डीएनए आपका यूरेसिल नहीं पाया गया। क्वेश्चन 10 है सूची 1 और सूची 2। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 142 आपका राइट है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपका है ओजोन क्षरण, रियो समिट आपका है जैव विविधता पर कन्वेंशन, और रामसार कन्वेंशन आपका है वेटलैंड कन्वेंशन, और क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये आपका चारों सही है। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपका है ओजोन क्षरण, रियो समिट आपका है जैव विविधता पर कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन आपका वेटलैंड कन्वेंशन, और क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैस। कुछ आपका 11 असेंबली कोड। असेंबली कोड निम्न में किसका प्रयोग होता है। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है स्मरण का। तो असेंबली कोड में स्मरण का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ आपका 12 है एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो 12 का ऑप्शन में डी सही है। 1 2 3 4 सही है। तो एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो आपका सूजे हुए लासिका पर रात्रि में पसीना आना, और जो है स्मृति लोप होना, और जो है वजन का घटना, ये आपका रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार। तो ये आपका एड्स का लक्षण है। ठीक है, ये आपका एड्स का लक्षण है। सूजे हुए लसिका पर और रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप होना, और आपका वजन का घटना। तो आपका 13 है एक तत्व का क्लोराइड जल में उदासीन विलयन हो देता है। आवर्त सारणी में तत्व A किस समूह का होगा। तो एक तत्व का क्लोराइड जल में उदासीन विलयन होते रहता है, आवर्त सारणी में तत्व A किस समूह का होगा। तो ऑप्शन नंबर है प्रथम समूह का। 14 नंबर है
मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता ऑप्शन नंबर सेरेब्रम होती है। क्वेश्चन 15 है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार ऑप्शन नंबर क्रिश्चियन होंगियस ने किया था। तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन होंगियस ने किया था, हुगेंस ने। 16 है, विक्ट्रिफिकेशन का उपयोग होता है। तो विक्ट्रिफिकेशन का उपयोग ऑप्शन नाभिकीय अवशिष्ट को स्थिर करना है। तो विक्ट्रिफिकेशन का उपयोग आपका नाभिकीय अवशिष्ट को स्थिर करना है। 17 नंबर, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 5%। कुछ आपका 18 है, यदि द्रव्यमान m इक्वल टू 400 ग्राम है और गुरुत्वीय त्वरण आपका g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु का भार कितना होगा? तो 18 का ऑप्शन बी 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, एसएचएम। तो एसएचएम सरल आवर्त गति में महत्तम आयाम पर वेग होगा। तो एसएचएम में सरल आवर्ती गति में महत्तम आयाम वर्ग वेग होगा। तो 19 का ऑप्शन सी 0 होगा। कुछ अगर 20 है, यदि आवेश Q इक्वल टू 5 कूलम, विभवांतर P इक्वल टू 0.2 वोल्ट हो तो धारिता क्या होगा? ठीक है, धारिता C क्या होगा? ठीक है, तो यदि आवेश Q इक्वल टू 5 कूलम, विभवांतर आपका P इक्वल टू 0.2 वोल्ट, तो धारिता C क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका 25 फैराड होगा। जब आपका 21 है, ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की वेग सर्वाधिक आपका ऑप्शन सी ठोस में होती है। 22 सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी बढ़ने पर आवर्तन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी बढ़ने पर आवर्तन क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर घटेगी। 23 गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को ऑप्शन नंबर एलिनिंग कहते हैं। 24 है, तत्व ए और तथा तत्व ए तथा बी की परमाणु संख्या क्रमशः 9 तथा 12 है, संयोग कर यौगिक बनाएंगे। तो 24 का ऑप्शन बी आपका बी ए 2 सूत्र वाला है। 25 इन प्रकार के अर्धचालक में प्रमुख वाहक होता है। तो इन प्रकार के अर्धचालक में प्रमुख वाहक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका टेस्ट सीरीज में 32 करेंगे। ठीक है।